नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बायोटेक्नोलॉजी का एक फाउंडेशनल एक्सप्लेनर समझेंगे। मतलब इसकी बिल्कुल बुनियादी बातों पर चर्चा करेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम जेनेटिक बीमारियों का इलाज कैसे ढूंढ सकते हैं या ऐसी फसलें कैसे उगा सकते हैं जो सूखे में भी खराब ना हो? इन सब सवालों का जवाब एक बहुत ही पावरफुल फील्ड में छिपा है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। चलिए आज समझते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी ऑफ होप यानी उम्मीद की तकनीक हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रही है। आज हम इस पूरे विषय को 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी असल में है क्या। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस इन आवर वर्ल्ड पर बात करेंगे, यानी ये हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आती है। फिर हम द कलर्स ऑफ बायोटेक को समझेंगे कि बायोटेक को अलग-अलग रंगों में क्यों बांटा गया है। और आखिर में हम स्पॉटलाइट ऑन डीएनए टेक्नोलॉजी पर ध्यान देंगे, जो कि इस पूरी फील्ड का इंजन है। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ हम इसे परिभाषित करेंगे और समझेंगे कि इसे टेक्नोलॉजी ऑफ होप क्यों कहा जाता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। इस स्लाइड में बायोटेक्नोलॉजी को 3 पॉइंट्स में समझाया गया है। पहला पॉइंट है अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई अलग-अलग विषय मिलकर काम करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग भी, ये सब एक साथ आते हैं। दूसरा पॉइंट है नोन फॉर मेनी ईयर्स। देखिए, ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, हम सदियों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे घर में दही जमाना, वो भी तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके होता है ना? वो भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी ही है। और तीसरा पॉइंट है टर्म्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ होप। आज के समय में इसे उम्मीद की तकनीक कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और हमारे प्लैनेट से जुड़ी बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करने की ताकत देती है। तो ये काम कैसे करता है? इस स्लाइड में इसका पूरा स्कोप समझाया गया है। देखिए, इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग सिस्टम्स और ऑर्गेनिजम्स यानी जीवित चीज़ों जैसे बैक्टीरिया या पौधे को लेते हैं और उनसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप करते हैं जो हमारे लिए, मतलब इंसानों के लिए उपयोगी हों। इसके लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? मटेरियल्स है सेल्स यानी कोशिकाएं, डीएनए और प्रोटीन्स। और किन फील्ड्स की मदद ली जाती है? इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे कई विज्ञान एक साथ काम करते हैं। इन सबको मिलाकर बायोटेक्नोलॉजी एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल बन जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एप्लीकेशंस इन आवर वर्ल्ड। अब जब हम ये जान गए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो अब ये देखते हैं कि ये असल में हमारे लिए करती क्या है। हम समझेंगे कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी शेप्स आवर लाइव्स, यानी यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी के 2 सबसे बड़े एप्लीकेशंस हैं, मेडिसिन और एग्रीकल्चर में। पहले मेडिसिन की बात करते हैं। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड न्यू ड्रग्स, मतलब टीके और नई दवाइयां बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है जीन थेरेपीज फॉर जेनेटिक डिजीजेस। इसका मतलब है कि आप वैज्ञानिक किसी व्यक्ति के डीएनए में जाकर जेनेटिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और तीसरा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सोचिए, एक ऐसी दवा जो खास तौर पर सिर्फ आपके शरीर के लिए ही डिजाइन की गई हो। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। इसमें पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स, मतलब फसलों की पैदावार को बढ़ाना। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ड्राउट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यानी ऐसी फसलें तैयार करना जो सूखे और कीड़ों का सामना कर सकें और खराब ना हो। मेडिसिन और एग्रीकल्चर के अलावा ये हमारे पर्यावरण को बचाने में भी मदद कर रही है। कैसे? पहला पॉइंट है बायो रेमेडिएशन फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके गंदगी साफ करते हैं, जैसे कि समुद्र में फैला तेल। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। हम ऐसे प्लास्टिक्स बना रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से गल जाते हैं और हमारे समुद्रों में सदियों तक पड़े नहीं रहते। और तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स, मतलब हम फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सीधे पौधों से ही ईंधन बना रहे हैं, जिसे हम बायोफ्यूल कहते हैं। तो अब आते हैं हमारी तीसरे सेक्शन पर, द कलर्स ऑफ बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र इतना बड़ा और फैला हुआ है कि इसे आसानी से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे अलग-अलग रंगों में बांट दिया है। तो चलिए इस सेक्शन में हम इन अलग-अलग फील्ड्स को कैटेगराइज करेंगे और बायोटेक के इस इंद्रधनुष को समझेंगे।
जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हर रंग एक खास एरिया को दिखाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी, ये हेल्थ केयर और मेडिसिन से जुड़ा है, जैसे नई दवाएं और टीके। वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए है, जो कारखानों को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ये एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी के लिए है, हमारी फसलों को बेहतर बनाने के लिए। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल डेटा को समझते हैं। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ये मरीन और एक्वाटिक लाइफ यानी समुद्र और पानी में रहने वाले जीवों का अध्ययन करता है। येलो बायोटेक्नोलॉजी, ये फूड प्रोडक्शन से जुड़ा है, जैसे कि चीज़ या ब्रेड बनाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। वायलेट बायोटेक्नोलॉजी, ये इन सभी तकनीकों से जुड़े एथिकल और कानूनी सवालों को देखता है। और हाँ, एक डार्क बायोटेक्नोलॉजी भी है, जो बायोलॉजिकल हथियारों के खतरनाक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये क्लासिफिकेशन हमें इस विशाल क्षेत्र को समझने में मदद करता है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, स्पॉटलाइट ऑन डीएनए टेक्नोलॉजी। हम उस तकनीक पर ध्यान देंगे जो इन सभी एडवांसमेंट्स के केंद्र में है। इस सेक्शन में हम मॉडर्न बायोटेक की नींव, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, डीएनए टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे। तो डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? यहाँ लिखा है, डीएनए टेक्नोलॉजी इज द सीक्वेंसिंग, एनालिसिस एंड कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डीएनए। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जीवन की इंस्ट्रक्शन बुक को एडिट करने जैसा है। इस तकनीक से हम डीएनए को पढ़ सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं और उसे काट कर फिर से जोड़ भी सकते हैं। यहाँ एक साइड नोट भी है, डीएनए क्या है? डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। मतलब हर जीवित चीज को कैसे बढ़ना है और कैसे काम करना है, ये सारी जानकारी डीएनए में ही होती है। इस टेक्नोलॉजी ने कई फील्ड्स में क्रांति ला दी है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिसिन और फोरेंसिक्स। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसा कि यहाँ लिखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीन्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम किसी जीव के जीन को सीधे बदलते हैं। इससे हम बनाते हैं जीएमओज, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे जीव होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल को बदला गया है ताकि उनमें कुछ खास गुण आ जाएं। ये डिजायर्ड ट्रेट्स या मनचाहे गुण क्या हो सकते हैं? जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप्स, यानी फसलों में कीड़ों से लड़ने की क्षमता। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसा कि गोल्डन राइस में होता है जिसमें ज्यादा विटामिन ए होता है। या फिर इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, यानी ज्यादा भोजन पैदा करना। आखिर में ये कुछ ज़रूरी टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक डीएनए के साथ काम करने के लिए करते हैं। पहला है डीएनए क्लोनिंग। ये डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका काम है एम्प्लीफाई स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की थोड़ी सी मात्रा को लाखों करोड़ों प्रतियों में बढ़ाना। ये क्राइम सीन एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डीएनए के टुकड़ों को उनके साइज के हिसाब से अलग करने की तकनीक है। और चौथा है डीएनए सीक्वेंसिंग। यह हमें डिटरमिन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब डीएनए के सटीक कोड को अक्षर दर अक्षर पढ़ने की अनुमति देता है। ये सारे टूल्स हमें जीवन के रहस्यों को खोलने की शक्ति देते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब हमारे पास जीवन के कोड को बदलने की शक्ति है, तो हम इसकी सीमा कहाँ तय करें? भविष्य में मानवता के लिए क्या संभावनाएं हैं और हमें किन नैतिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए?